आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एक प्रकरण हमारे एंटी करप्शन कार्यालय में आया था रीना यादव का, जिस प्रकरण को मैं इससे पूर्व में भी अवगत करा चुका हूँ और हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये बात पहुँच चुकी है। जिसका एक्शन ये हुआ कि एसपी वैद्य साहब इसकी जांच कर रहे हैं, उनको जांच मिली है। अब इस जांच में क्या होता है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मैं इस प्रकरण को और ऊपर तक ले आना चाहता हूँ कि ये सच्चाई सामने आए और कैसे कैसे मतलब इनके साथ फ्रॉड हुआ है या क्या हुआ है। मैं तो पहले जानकारी करूँगा मैं इस रीना यादव से इस नए इस प्रकरण के बारे में कि मुझे ये बताएं, आपकी शादी कब हुई थी? 6 साल पहले। तो मैडम, शादी जो आपकी हुई थी ये आपने अरेंज मैरिज की थी या लव मैरिज की थी या आपने मंदिर में की थी? कहाँ शादी की थी आपने? मंदिर में की थी। तो क्या इस शादी में कुछ गवाह भी थे? हाँ, 2 लोग थे। नहीं, हाँ 2 लोग थे। तो ये शादी जो हुई थी इसके बाद कितने साल से आप उनके साथ, कब के कितने साल हो गए उनके साथ रहते हुए आपको? 6 साल हो गए हमको रहते रहते। 6 साल आपको रहते हुए हो गए। तो 6 साल में और अब में ऐसी क्या बात हो गई जिस वजह से आप उनसे दूर होती चली जा रही हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण का है, ये हम रहते थे कल्याणपुर में, ये रहते थे बिठूर में। किसी औरत ने स्वीपर झाड़ू पोछा करने वाली इनके पास काम करने लगी, वो इनको फांस लिया इनको। उसकी उन्होंने वीडियो बना ली और वीडियो बनाने के बाद इनको ब्लैकमेल करने लगी, फिर उनसे गलत काम करवाने लगी। तब फिर इनकी डबल वीडियो बना ली और फिर उसके बाद हम मतलब हमसे ये दूर रहने लगे, हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। फिर हम वहाँ से कल्याणपुर से हम बिठूर आ गए। तो बिठूर हम आए तो हमारे ऊपर 2 बार वार किया उस औरत ने और फिर इनको मारने की कोशिश करी। हमसे 2 लाख रुपए मांगने लगी। तुम कौन होती हो? हम धर्मेंद्र यादव की पत्नी हम हैं। और फिर उसके बाद इस औरत ने हमसे कहा कि धर्मेंद्र को अगर चाहती तो 2 लाख रुपए दो, नहीं ना 2 लाख रुपए दो तो हमारे अवैध धंधे में तुम आ जाओ। हमने कहा हम ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। तो कहना कि तो हम फिर तुमको धर्मेंद्र को मरवा देंगे, उसके बाद तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगवा देंगे और तुम्हें फांसी दिलवा देंगे। उसी दिन से ना हम ये अधिकारियों के पास आना जाना हम करने लगे, एप्लीकेशन लगाने लगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जैसा कि आपने आरोप लगाया, इस तरह से हमारे दोनों बीच में विवाद पैदा हुआ और पुष्पा सुनकर विवाद का जड़ है, आपने बताया। और आपने उस पर बहुत सारे आरोप लगाए कि अवैध धंधे में शामिल है और देह व्यापार का धंधा करती है। इस सारे आरोप हमने पिछले हमारे न्यूज़ चैनल में पहले भी बोला था आपने और आज भी कुछ बता रहे हैं इसी तरह से आप। तो ये इनका धंधा कहाँ का चलता है मुझे बताएं और आप मेरे साथ चल के मुझे अवगत कराएं। तो ये कहाँ पर धंधा चलता है, नाम बताइए। ये पत्थर घाट पे है, ध्रुव टीला वाली कॉलोनियों में, फार्म हाउसों में, और ये अटल घाट पे भी है। अरे इसका तो बहुत दूर दूर तक चलता है। 1-2 बार हमसे इसने कहा भी कि आगरा आ जाओ। नहीं, आगरा, हमने कहा आगरा नहीं जानते हैं। कल ट्रेन का नंबर भी बताया, इस ट्रेन से आ जाओ। तो हम डर गए। हमने कहा ट्रेन भी नहीं जानते, स्टेशन भी नहीं जानते। तो कहने लगी कि तुम पागल, तुम्हें बिल्कुल जानकारी नहीं, तुम बेकार हो। और ऐसे कह के और फिर उसके बाद मरवाने की धमकी देने लगी धर्मेंद्र को कि धर्मेंद्र को मरवा देंगे और तुम जो नहीं आ रही हमारे कब्जे में। जैसा कि आपने जानकारी दी कि इस तरह से आपके साथ वो शोषण करती रही आपका, तो आपने अभी तक कोई क्या कार्रवाई की? आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया या कि कोई कार्रवाई हुई और पुलिस ने क्या मदद की अभी तक? अभी तक हमारी कोई मदद नहीं हुई, ना हमारी कोई सुनवाई हुई। उस औरत ने पता न क्या किया, हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। रीना यादव ने मुझे अवगत कराया कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है और ये मुझे आज एसएसपी कार्यालय में मिली है और मुझसे क्या मदद चाहती हैं मैं इनसे पूछता हूँ या मुझे अवगत कराएं, आप क्या चाहती हैं मुझसे मदद? हम यही चाहते हैं कि हम आपके पास 2 बार आए, हमने कंप्लेन भी बहुत करी तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमको मतलब अधिकारियों से दोबारा हमको मिला के हमें बात करवा दो, हमारे धर्मेंद्र की जान खतरे में।
जैसा कि उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र की जान खतरे में है, उसकी जानकारी देना चाहते हैं अधिकारी को, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। और जाने बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर जो भी वहाँ पे अधिकारी मिलेंगे मैं उनसे मिलूँगा और उसके बाद मिलके इनके प्रकरणों को अवगत कराऊंगा। मैं वो अटल घाट पे आ चुका हूँ जहाँ पर रीना यादव ने आरोप लगाया था कि पुष्पा सोनकर जो यहाँ पे अवैध कार करती है, जहाँ सेक्स रैकेट चलाती है और यहाँ पे किस तरह से कार कराती है उस बारे में जानकारी दी है। तो रीना जी, क्या यही अटल घाट पे गलत कार होता है? हाँ, यही अटल घाट है। यहाँ पे आपने जो आरोप लगाया था कि पुष्पा सोनकर यहाँ पे ही लड़कियाँ लाती है, सप्लाई करती है और यहाँ पे अवैध काम करती है। हाँ, यहीं पे लाती है वो लड़कियाँ, यहीं पे वो धंधा चलता है, यहीं पे धर्मेंद्र को मरवाती वो। जो इनके पति धर्मेंद्र है, इनका कहना है वो यहीं पे अटल घाट पर उसको ला के मारती भी थी और यहीं पे सारे कार्य उससे चलते हैं और यहाँ के कुछ कर्मचारी भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं कैमरामैन साहब दिखाऊंगा ये अटल घाट, दिखाइए पूरा कि कहाँ कहाँ पे झाड़ियाँ, कहाँ पे किस तरह से अवैध कार होते हैं, किस तरह से लोग यहाँ पे जाते हैं और किस तरह से कार यहाँ पे गलत होते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस तरह लोग यहाँ पे पिकनिक स्पॉट समझ के यहाँ पे घूमने भी आते हैं, कुछ लोग यहाँ मनोरंजन के पर्पज से आते हैं और यहाँ पर कुछ अवैध देह व्यापार भी होता है। यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे काफ़ी लोग संख्या में लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो देह व्यापार धंधे में पुष्पा सोनकर के साथ शामिल हैं, जिस पर इनका आरोप है रीना यादव का। तो रीना यादव, मैं यहाँ पे आपने बताया था कि यहाँ पे कुछ कर्मचारी भी उससे मिले हुए हैं। हाँ, कुछ कर्मचारी यहाँ मिले हुए हैं। वो क्या करते हैं उनके साथ? वो क्या करते हैं, यहाँ के मुखबरी देते हैं, यहाँ के मतलब बताते हैं यहाँ के मतलब क्या क्या नहीं, कैसा क्या चल रहा है यहाँ पे। तो क्या यहाँ लड़कियां भी आती हैं यहाँ पे जिनका व्यापार का धंधा कराती है वो? हाँ, यहाँ लड़कियाँ भी आती हैं। पुष्पा सोनकर यहाँ पे क्या गलत कार कराती है? यहाँ पे चरस गांजा अफीम का भी कराती है और लड़कियों को सप्लाई भी यहाँ पे लड़कियाँ भी लाती है। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे लड़कियां भी आती हैं और यहाँ से सप्लाई भी होती है, जिसमें जो इनका पति धर्मेंद्र यादव वो भी इस कार में शामिल है। वो उसके शामिल इसलिए है क्योंकि जो पुष्पा सोनकर है एक दबंग महिला है जो उस पर दबाव बनाकर उससे गलत कार कराती है। तो मैं अभी यहाँ के कुछ कर्मचारी से पूछता हूँ, उसकी जानकारी लेता हूँ उसके बारे में। कैमरामैन साहब चलिए देख। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे मिले हैं जनरल, क्या नाम है आपका? जमील खां जी। जमील खां की मुझे यहाँ पे शिकायत मिली है, इस शिकायत में यहाँ पे आया हूँ। आप मतलब मुंह मत चुराइए, मुझे बताइए कि क्या मामला है। मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ हमें शिकायत मिली, यहाँ पे कुछ अवैध कार हो रहे हैं और कुछ गलत कार हो रहे हैं, यहाँ पे कुछ देह व्यापार धंधा चल रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ना यहाँ कोई अवैध शिकार हो रहा है, ना देह व्यापार हो रहा है। यहाँ लाइन ऑर्डर की ड्यूटी होती है, यहाँ कहीं कोई ऐसी बात नहीं। मुझे यहाँ पे संज्ञान में आया, जानकारी हुई है, हमारे कार्यालय में शिकायत आई है कि अटल घाट पर यहाँ पे कुछ सिपाही भी मौजूद है यहाँ पे और कुछ यहाँ पे कोई लेडीज महिला भी आती है जिसका नाम कोई पुष्पा सोनकर है। क्या जानते हैं उसको आप? मैं यहाँ पे मिला हूँ जमील खां, यहाँ पे कोई ड्यूटी दे रहे हैं सिपाही, इनकी जानकारी पे मुझे करने पर वो कुछ करते नजर आए। उन्होंने जानकारी मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं दी है। इससे प्रतीत हो रहा है कि पुलिस भी साठ घाट में उसके शामिल है। जैसा कि मैंने अटल घाट की जानकारी की, यहाँ मुआयना करने के बाद अब मैं इस प्रकरण को यहाँ के डीसीपी महोदय और यहाँ के पुलिस कमिश्नर साहब को अवगत कराऊंगा। जैसा कि सेक्स रैकेट के बारे में जानकारी हुई थी, अटल घाट पर कोई पुष्पा सोनकर द्वारा यहाँ पे कार रैकेट चलाया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ के स्टाफ से मैंने पूछा। यहाँ पे एक सिपाही मुझे मिला जो अपना नाम जमील खां बता रहा था, लेकिन उस सिपाही ने जानकारी देने से इनकार किया और प्रॉपर जानकारी नहीं दी। अब मैं अवगत कराऊंगा अधिकारियों को और उनको मैं बताऊंगा कि इसकी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी यहाँ पे पुष्पा सोनकर की गतिविधियां हैं, जो भी यहाँ पे गलत कार्य हो रहे हैं, जो भी इसमें शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। और धर्मेंद्र यादव जो कि गलत उसको फंसाया गया है इस गलत कार्य में और उससे गलत तरह से काम लिए जा रहा है, पुलिस विभाग का होने के बावजूद उसको पुष्पा सोनकर गलत कार्य में लिप्त किए हुए है और उसके गलत कार्य करा रही है। अगली अपडेट में कोई नए प्रकरण से आपको अवगत कराऊंगा। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।